अपने माँ बाप का तस्वीर देखिए, है ना? जब आप घर से निकलते हैं, कितना उत्साह के साथ भेजते हैं कि पुनः हमारे बच्चे वापस आए, है ना? तो बच्चे को भी समझना है कि अपना माँ बाप जिस तरह से हमें प्यार से भेजते हैं, उसी तरह हम प्यार से भी लौट कर आते हैं कि हमारा जो जिगरी फ्रेंड है, उसका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। तो डेफिनेटली मुझे लोग प्रेरित होंगे नहीं, भागलपुर के लोग डेफिनेटली प्रेरित हो चुके हैं। आप देखिए इनके वीडियोस के नीचे जाकर लाइक्स एंड कमेंट्स, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा कि सिर्फ ऐसे लोग 2 4 5 10 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग भागलपुर के जो है वो प्रेरित हो चुके हैं। नमस्कार। भागलपुर की एक मशहूर हस्ती जो परिचय के मोहताज नहीं है, विकास जिन्हें अ, भागलपुर में लोग हेलमेट मैन से जानते हैं और कोरोना के बाद से इन्होंने काफी सेवाएं भी दी हैं। सर, आप 2013 बैच से जो है कि पुलिस सेवा में जो है कि आप चयनित हुए। 2013 में जो है कि सीतामढ़ी में आपने अपने पद को वहां सुशोभित किया। उसके बाद भागलपुर में आपका जो है कि स्थानांतरण हुआ, सेवाएं दी। कैसा अनुभव रहा सर आप? यहाँ का बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के पब्लिक समझते हैं, है ना? पर हम लोग धीरे-धीरे समझते हैं। पर अब देख रहे हैं कि जिस समय से हम अपना अभियान को चलाए थे, मुहिम चलाए थे, तब से लोग बहुत एक्टिव हैं और बहुत समझ रहे हैं और सीख भी रहे हैं। सर, अपने पद को कई वर्षों तक सुशोभित करने के बाद एक नाम आप में जुटा हेलमेट मैन। इसकी वजह क्या रही है सर? कोरोना के बाद से पॉपुलर हुए आप। हेलमेट का ही वितरण क्यों सर? एक्चुअली में क्या है, हेलमेट के बारे में तो मैं बहुत दिनों से सोच रहे थे, जब से मैं जॉब भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि इसके पीछे एक कारण था कि हमारा जो जिगरी फ्रेंड था, उसका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया थी। तो मुझे लगता था कि नहीं, अगर इनके पास हेलमेट रहता, तो ये ज़रूर अभी हमारे पीछे आते। पर उनके पास हेलमेट नहीं थे, तो मैं उसी समय से अपना ये प्रक्रिया और दिमाग में चलता था, पर पैसे के अभाव की वजह से नहीं कर पाते थे। जब मेरा जॉब लगा, जॉब लगने के बाद फिर अपना मैरिज हुआ, उधर थोड़ा-सा फाइनेंस प्रॉब्लम होने लगा। फिर अपने आप को सँभालते हुए 2018 में जब हम भागलपुर आए, है ना? तो 18 के बाद फिर जब कोरोना काल में ही हम सोच रहे थे, पर कोरोना काल में बहुत कुछ डिस्टेंस हो रहा था, एक-दूसरे से दूर हो रहे थे। तो उसके बीच में मैं इग्नोर किया और उसके बाद फिर जब कोरोना समाप्त हुआ, फिर मैं हेलमेट के लिए शुरू किए काम और काम किए तो अभी तक मैं 80% तो भागलपुर पे लगभग सब किया है ना? काफ़ी युवा वर्ग के लोग जो है कि हेलमेट को आज भी निरंतर जो है कि अवॉइड करते हैं। लेकिन जब आपका वीडियो लोग देखते हैं तो कुछ उसमें जो है कि तब्दीली आती है, वो चेंज होते हैं। तो ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं कि जो आपके वीडियो के माध्यम से अपने हृदय को परिवर्तित करके हेलमेट पहनने लगे? औरों का तो मैं जान ही रहा हूँ, पर मेरे साक्षात मानस भाई हैं। जैसे कि अभी आप लोग जान रहे हैं, इनका कहना है कि मैं 7th क्लास से अपना वाहन चला रहे है ना? और हर समय इग्नोर करते रहे। पर इनके मुख से थोड़ा-सा पूछ लीजिए, सुन लीजिए, हम अपने मुख से अपना वर्णन नहीं करना चाहिए। आप मानस भाई से पूछ मानस सकते भाई हैं। से भी सवाल हाँ, है हाँ, कि बिल्कुल। हेलमेट मैन से जो है कि ये मशहूर हुए धनंजय कुमार। 2018 में भागलपुर आए, अपनी सेवाएं दी और सुशोभित हुए कई सारे मुद्दों से। तो भागलपुर में ऐसी हस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और भी लोग प्रेरित होंगे इससे? क्या आगे ऐसा कुछ लगता है आपको? डेफिनेटली लोग प्रेरित होंगे नहीं, भागलपुर के लोग डेफिनेटली प्रेरित हो चुके हैं। आप देखिए इनके वीडियोस के नीचे जाकर लाइक्स एंड कमेंट्स, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा कि सिर्फ ऐसे लोग 2 4 5 10 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग भागलपुर के जो है वो प्रेरित हो चुके हैं। आए दिन आपको भागलपुर की सड़कों पर 10 में से 8 लोग तो हेलमेट पहने हुए जरूर मिलेंगे। वो ऐसा इसलिए नहीं कि भागलपुर पुलिस ने ट्रैफिक कैमरास लगा दिया है या फिर पुलिस वाले खड़े होते हैं, इस वजह से नहीं। क्योंकि देखिए हम सब लोगों के अंदर जो है ना मान सम्मान, चाहे कितना छोटा आदमी रहे या कितना बड़ा आदमी रहे, उसके लिए सर्वोपरि होता है। ये आप किसी को डरा के कुछ नहीं कर सकते हैं, खास करके तो आज की जनरेशन को कि चालान के नाम पर आप हेलमेट पहना देंगे। तो जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं क्लास 7 से हेलमेट पहन रहा था, लेकिन पुलिस वालों का एटीट्यूड ऐसा रहता था ना, मतलब गाड़ी रोकते के साथ इतने बदतमीजी के साथ बात करते थे कि अगर वो कहते थे हेलमेट पहनने के लिए तो गुस्सा आता था कि हाँ ठीक है नहीं पहनेंगे, ये वाला चीज होता था। तो हम लोग जो है कई बार इन चीजों को फेस करते थे और पुलिस वाले के प्रति जो है मन में वो रिस्पेक्ट आया ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने उनकी बात को उतना फॉलो ही नहीं किया। और भैया का जब वीडियो हम लोग देखना शुरू किए तो ये इंटरनली मॉरली दिल में ये फील हुआ कि भाई चलो ठीक है, हम लोग का नादानी है, लड़कपन है, वो वाला एज था, उस वक्त नहीं पहनते थे हेलमेट।
लेकिन भैया हेलमेट पहनाने के लिए जितना दिन में धूप में बरसात में कभी लोगों को पौधा देकर कभी हेलमेट बांटकर अपने पैसे से, एक सिपाही को कितना ही पैसा मिलता है? लाखों तो मिलता नहीं है, मुश्किल से 30-40 हजार। उसमें इनको घर भी चलाना है, बच्चे को पढ़ाना भी है, पर उसी में भैया मैंने सीधे कभी देखते थे इनको हेलमेट बांटते हुए, हमको लगा कि ये व्यक्ति जो है हमारे समाज के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, उसका पूरा जो है उसका जीवन बचाने के लिए इतना लगा हुआ है, तो हम लोग क्यों नहीं अपना हृदय परिवर्तित करें? क्यों नहीं जो है हम लोग प्रयास करें? तो बस इनके वीडियो से, इनके तौर तरीके से इतना प्रेरित हुए कि अब अपने मन से हेलमेट पहनते हैं और हेलमेट पहन के निकलते हैं, चाहे कहीं 1 किलोमीटर घर से बगल में जाए या 100 किलोमीटर जाए, बिना हेलमेट पहने हम लोग निकलते ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। धनंजय जी, आप काफी समय से जो है कि मनाली चौक पे और कचहरी चौक पे अपनी सेवाएं दी हैं, मुख्य रूप से, चाहे वो हेलमेट से हो, चाहे वो डबल या ट्रिपल लोडिंग से हो। बहुत सारे जो ऑफिसर या कहा जा सकता है कि ट्रैफिक अवरदार के लिए रोकते हैं तो डायरेक्ट वो चालान करते हैं या गाड़ी जब्त करते हैं, जो कि जैसा कि नियम है सर। लेकिन आपका वीडियो भी काफी वायरल हुआ है, जिसमें आप जो है कि हेलमेट देते हुए और समझाकर उसको एक मौका देते, तो इससे जो है कि लोगों का हृदय परिवर्तित तो संभव है कि होता ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहेंगे भागलपुर की जनता को, क्योंकि आज आपका डे लास्ट है भागलपुर में, कल से आप नौगछिया में जो है कि अपनी सेवाएं देंगे। क्या कहना चाहेंगे भागलपुर वासियों को, विशेष करके युवा पीढ़ी को? मैं यहाँ के युवा पीढ़ी को या बुजुर्ग जो भी हो, सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप हेलमेट लगाते अपने सुरक्षा के लिए, अपने माँ बाप का तस्वीर देखिए, है ना। जब आप घर से निकलते हैं कितना उत्साह के साथ भेजते हैं कि पुनः हमारे बच्चे वापस आए, है ना। तो बच्चे को भी समझना है कि अपना माँ बाप जिस तरह से हमें प्यार से भेजते हैं, उसी तरह हम प्यार से भी लौट के आएंगे। तो मैं उनके यहाँ के सभी वासियों से कहना चाहूंगी, भाई आप लोग हेलमेट लगा के चला कीजिए, सुरक्षित चला कीजिए। जैसे कि होता है कि मोबाइल से बात करते हुए रोड पर सफर करता है, मोबाइल से बात करते हुए वाहन चलाता है, ये गलत है, ये नहीं करना है। आने वाले समय में और जो अभी आप एक्सीडेंट देख रहे हैं, 90% अभी लोग मोबाइल की वजह से एक्सीडेंट होता है। अपना मोबाइल से बात करते हुए जा रहा है और दूसरे को अपने वजह से दूसरे को परेशानी हो जाता है, उसको धक्का लगा देता है, तो उसको आपके वजह से वो गिर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो मोबाइल का ज्यादा जरिया है। आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, आप एक्टिव नहीं है, दूसरे को परेशानी में डाल दिए, उसका मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं सबों से कहूंगा भाई मोबाइल से भी बात करके नहीं चलना है, हेलमेट लगा के चलिए, सुरक्षित रहिए, आपका जीवन धन रहेंगे, है ना। पता है कि आप हेलमेट के साथ साथ कई युवतियां जो कॉलेज में या फिर धूप में कहीं भी जाती है तो उनको कलम पेड़ पौधा भी देते हैं। तो सर विशेषकर इन मुद्दों पे सर थोड़ा सा गौर देने वाली बात ये होगी कि भागलपुर में ये पहली बार ऐसा चरित्र हमने देखा है कि जो खुद के पैसे से विदाउट कोई फंडिंग के या फिर जिला प्रशासन के सहयोग के बिना इतनी बड़ी तादाद में आपने एक जो मुहिम चलाई है हेलमेट मैन, जो लोगों को मुफ्त हेलमेट देते हैं, तो क्या सर आपके जाने के बाद ये मुहिम किस हद तक आगे जाएगी या वहीं तक समाप्त हो जाएगी? क्योंकि लोग आपको खोजेंगे, हेलमेट मैन को याद करेंगे। ये क्या है ना, हेलमेट का मुहिम तो अच्छा मुहिम है, और लोग सब कोई अपना जब देखा कि लोग के धनंजय सर हेलमेट बांट रहे हैं, अपने सैलरी से बांट रहे हैं, तो स्वयं हेलमेट लगा के चलने लगे हैं, हेलमेट खरीदने लगे। ये मुहिम सबको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो लोग जब आगे निकल जाता है तो बहुत कम है कि पीछे आने का चांस रहता है। उम्मीद है कि ये सबसे सक्सेस रहेगा और मैं इस पे धीरे धीरे कार्य भी करते रहूँ। इस मुहिम को लेते हुए सर कई आला अधिकारियों ने आपको जो है कि सम्मानित भी किया है, तो क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? सब कोई सपोर्ट करते हैं। हमें अभी नौगछिया जा रहे हैं, मैसेज भी मिला, हमारे एक डॉक्टर ईशान सर है, उनके माध्यम से सर जाइए आप, आपको सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। मानस जी, ये कल से जो है कि वहाँ अपना कार्य करेंगे, भागलपुर ऐसे व्यक्तित्व को फिर खोजेगा, तो क्या कहना चाहेंगे मानस जी युवाओं के लिए विशेष करके? जब आपने पूछा कैसा लगता है, तो सबसे पहले तो आज का ये दिन हम सभी भागलपुर वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए भावुक कर देने वाला है कि हमारे बीच से सिर्फ एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं हो रहा है जो बिहार पुलिस में कार्यरत है, बल्कि हम सभी युवाओं के लिए एक बड़े भाई की तरह हैं, जिन्होंने कई सारे ऐसे छोटे भाइयों को होने वाले दुर्घटना से बचा दिया है मोटिवेट करके। इसके लिए तो हम सभी लोग इनके जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। और जब बात करते हैं आप नौगछिया की, तो वहां जा रहे हैं तो इस बात की खुशी है
कि जितना फायदा यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, भागलपुर वासियों को मिला है, अब वही फायदा नौगछिया वासियों को भी मिलेगा, वहाँ के युवाओं को भी मिलेगा। उनके बीच एक बहुत ही अच्छा बिहार पुलिस का भाई बंदा जा रहा है, जो कि हर तरह से उनको मदद पहुंचाने वाला है। जो हेलमेट मानकर पहनेंगे, हेलमेट लेकर पहनेंगे, उनको ये हेलमेट भी देंगे। जो नेचर लवर होंगे, उनको पौधा बांट कर भी हेलमेट पहनने के लिए मोटिवेट करेंगे। जो थोड़ा डांट से सुनेंगे, उनको डांट कर भी पहनाएंगे। लेकिन इस बात को वो लोग ना सोचे कि चालान काट कर, ये डरा कर आपको हेलमेट पहनाएंगे। ये इतने अच्छे हैं कि जब आपसे इंटरेक्ट करेंगे तो आप हेलमेट डेफिनेटली पहनेंगे और बहुत प्यार से पहनेंगे। और नौगछिया में सर ओवर स्पीडिंग ये एक चैलेंजिंग वहाँ का विषय है, उसको कैसे सर मैनेज कीजिएगा? बिल्कुल मैनेज किया जाएगा प्यार से, उसको रोक के समझाया जाएगा, है ना। उसको समझाया जाएगा कि अगर आप स्पीड में चल बिना हेलमेट का, अगर आप गिर जाएंगे तो आपका कोई दुनिया का ताकत नहीं कि आपको बचा पाएंगे। जब हम छोटे छोटे बातों को उसको समझाएंगे तो जरूर एक ना एक दिन, जब कहावत है कि घड़ा रखते हुए पत्थर पिघल जाता है, तो इंसान भी समझ लेंगे और बहुत जल्द समझ लेंगे, उम्मीद करूंगा मैं। तो मानस जी, जैसा कि सर अभी कहें कि क्योंकि एक चैलेंजिंग होता है, ओवर स्पीडिंग वहाँ ज्यादा है, और विशेष करके क्योंकि वो नेशनल हाईवे से जुड़ता है, तो वो रास्ते पे जो है कि काफी स्पीड में, चाहे बस हो या फिर ट्रक हो, तो चलता है। इसमें खतरे वाली बात ये हो जाती है कि जो नौजवान है, युवा पीढ़ी है, तो वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। ट्रिपल लोडिंग हो या फिर डबल लोडिंग हो, हेलमेट का पूरी तरीके से कोई अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे। तो कैसे इस चीज को वहाँ अवेयर करेंगे? मैं सिविलियन और सिटीजन के तौर पर देखूं तो अगर ऐसा सिचुएशन होता तो मैं चाहता कि बिहार पुलिस हम जैसे युवाओं से या वहाँ के वैसे युवाओं से ज्यादा कोशिश करे बातचीत करने का, सिवाय ये कि हमको ये चालान काट दिए, इस तरीके का चीज। आप ये समझिए कि आप भी बिहार पुलिस में हैं, वर्दी है, लेकिन आप भी इंसान हैं। अगर हम आपके लिए धूप में आप खड़े हैं, अगर हम एक बोतल पानी लेकर आ जाएंगे तो आप हमको डंडे से पीटेंगे तो नहीं, है ना। लेकिन वही सिविलियन जो रोड पे चल रहा है, जिसको उतना नियम कानून नहीं पता है, उसके अंदर एक अलग जो है लड़कपन है, या कह ले कि वो नियमों को इतना नहीं जानता है, समझता है। बस आप उसको रोकिए और उसके साथ बैठ के अच्छे से उसको समझाइए, प्यार से उसको बताइए चीजों को, 2 बार 3 बार करिए और उसका एक प्रॉपर जो है डायरी मेंटेन करिए। कल के डेट में जब आप उसको इतना प्रोसेस करके समझा दिए, सिखा दिए, फिर भी वो लड़का वैसा कर रहा है, तो आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है ही। लेकिन आप लोगों से बात करेंगे, लोग आपका रेस्पेक्ट करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे भी। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भागलपुर है। भागलपुर में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों से रोक कर उनसे बात की, और आज हम जैसे सैकड़ों हजारों लोग हेलमेट पहन के चल रहे हैं।